तो जुलाई महीने की पूरी तैयारी आज ही आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरे जुलाई महीने का लेखा जोखा आज आपके समक्ष है। तो तुला राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। क्या जुलाई महीने में तुला राशि वालों को धन लाभ होगा या फिर ये महीना आपके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है? साथ ही किन बातों पर तुला राशि वालों को जुलाई के महीने में खास ध्यान देना होगा, उपाय क्या है, देखिए। इस महीने की जब शुरुआत हुई 1 जुलाई को, तो उस समय चंद्रमा आपकी ही राशि में, तुला राशि में गोचर कर रहा था। बृहस्पति और केतु धनु राशि में आपके पराक्रम स्थान में गोचर कर रहे थे। शनि आपके सुख स्थान में और मंगल मीन राशि का होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहा था। शुक्र वृषभ राशि में होकर के मृत्यु भाव में गोचर कर रहे थे। ऐसे में सूर्य बुध गुरु का 9वें भाव में होना जुलाई महीने का पहला हफ्ता आपको सफलता दिलाएगा। काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपके डिसीजन सही साबित होंगे, नए संबंधों से आपको फायदा मिलेगा, परिवार का भी सहयोग रहेगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में कार्यभार बढ़ेगा। आमदनी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ेगी और आप थोड़ा सा थकान भी महसूस करेंगे। हालांकि आपके इमीडिएट जो बॉस रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, वो आपके ऊपर बहुत खुश रहेंगे। महीने के अंत में अच्छी खासी बचत का भी योग बना हुआ है, लेकिन मौसमी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। और ये आपकी तुला राशि और शुक्र का मृत्यु स्थान में जाना कहीं न कहीं ये संकेत कर रहा है कि ज़्यादा इस महामारी, कोरोना महामारी से लेकर के ज़्यादा ढीठ बनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा और भीड़ भाड़ वाले जगह पर कम जाने की कोशिश करिएगा, वरना 16 से 18 जुलाई के बीच इन 3 दिनों में आप भी चक्कर में पड़ सकते हैं और विवाद हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी सलाह ली जा सकती है। मन में भ्रम की स्थिति रहेगी, लेकिन सूझबूझ से आप सभी मामलों को संभाल लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, आप अगर वृश्चिक राशि के जातक हैं तो जल्दी से अब बात आपकी भी कर लेते हैं। जुलाई का ये पूरा महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा? आपको सुख मिलेगा या दिक्कतें आ सकती हैं? संकट बढ़ेंगे या घटेंगे? किस्मत साथ छोड़ेगी या साथ देगी? जानिए हर एक सवाल का जवाब। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का गोचर अगर हम देखें तो आपके द्वितीय भाव में, धन स्थान में, कुटुंब भाव में बृहस्पति केतु का गुरु चांडाल योग है और तृतीय भाव में शनि देव पराक्रम स्थान में विराजमान है। मंगल मीन राशि में आपके कुंडली से 5वें भाव में विराजमान है। वृषभ राशि में शुक्र आपकी राशि से 7वें भाव में विराजमान है और मिथुन राशि का 8वें भाव में होना, सूर्य और राहु की युति होना हफ्ते में आर्थिक लाभ पहुंचाएगा। आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। कारोबार में भी बड़ा लाभ होने के योग बन रहे हैं। 8 से 15 जुलाई के बीच घर के लिए कोई नई वस्तु आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये राहु सूर्य बुध का 8वें भाव में योग, अगर आप पहले से पाइल्स, बवासीर, अर्श ऐसे रोगों के शिकार हैं तो वो रोग इस समय में बढ़ सकता है। इसलिए कब्ज ना हो, खान पान ठीक रहे, इसका भी ध्यान आपको देना है। आजीविका के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन के योग बन रहे हैं और जुलाई के मध्य में कहीं पैसा लगाना, लॉटरी सट्टे से दूर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। 5वें स्थान पर चंद्रमा मंगल की युति के प्रभाव से धन तो आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं। 16 से 23 जुलाई के बीच खून या पैरों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार इस समय आपका कोई रिश्ता परिवार में तनाव का कारण बना सकता है। अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें। और धनु राशि वालों के कैसे बनेंगे सारे काम? किन संकटों का सामना करना पड़ सकता है आपको? देखिए जुलाई महीने का आपका पूरा लेखा जोखा। धनु राशि में
बृहस्पति केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, ये गुरु चांडाल योग बना हुआ है। लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं है कि अभी केतु 4° 59 पर है, मान लो 5 डिग्री पर है, और बृहस्पति 29° पर है, ये भी 37 पर है। इसलिए ये भी मान लो कभी दोनों का डिस्टेंस जो है वो 20 डिग्री का है। इसलिए केतु का जो बुरा प्रभाव पड़ना चाहिए ना, अभी नहीं पड़ने वाला है। तो शनि मकर राशि में आपके धन स्थान में कुटुंब भाव में है, मंगल आपके पराक्रम भाव सुख स्थान में है, और शुक्र आपके छठे भाव में है, राहु सूर्य बुध आपके विवाह भाव में है। ऐसे में महीने की शुरुआत में केतु की 7वें भाव पर दृष्टि परिवार और जीवन साथी से मतभेद करवा सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। बच्चों की शादी के लिए आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। 8 से 10 जुलाई के बीच कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। 11 जुलाई के बाद दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। आपने अगर कोई झूठ बोला है या किसी को गलत कमिटमेंट किया है तो उसका खुलासा होके रहेगा। वो इसलिए कि ये गुरु चांडाल योग जो आपके लग्न में बैठा हुआ है, ये पोल पट्टी खोलने वाला ही समय होता है। तो इसलिए कोशिश करें सच बोलें, सच के अलावा अगर कुछ बोलने की जरूरत हो तो चुप रहें। जुलाई के मध्य में आपका किसी से विवाद हो सकता है, और ये विवाद आपके लिए भविष्य में भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अरे वैसे भी तो आप शनि के प्रभाव में हैं, 7.5 के प्रभाव में हैं, गुरु केतु के प्रभाव में हैं, तो सावधान तो आपको रहना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए जहर होगा। और 16 से 18 जुलाई के बीच जब सूर्य अपना संक्रमण बदलेगा, कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तो धन लाभ तो होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कोई खुशखबरी भी मिलेगी। तो 16 तारीख तक तो सावधान रहना है ना। इस समय आप समय और पैसा दोनों का उपयोग सही तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप धनु राशि के हैं और आप IAS, IPS या फिर UPPCS की परीक्षाओं में तैयारी के क्षेत्र में हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं और आपको सफलता भी मिलने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।